वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी क्या मदनी जायज़ है कि नहीं? क्या ये सूद में आता है? ये बात याद रखनी चाहिए कि शरीयत ने सोना और चांदी को हैसियत दी है और इन दोनों को अहमियत दी है। और हकीकत यानी हकीकी माल जो है और हकीकी कीमतों चीज़ों की कीमत जो है वो सोने और चांदी से की जाती है। और इब्तिदा में लोग सोना और चांदी को बतौर मुआवजा इस्तेमाल किया करते थे। तो ये असल चीज़ है। अब जो करेंसी हमारे पास है, चाहे वो डॉलर है, यूरो है या रियाल है, दिरहम है, पाकिस्तानी पैसे हैं, तो वो दरअसल सोने की कीमत है। जिस मुल्क के पास जितना सोना होता है उसके मुताबिक उनको जो है कागजी पैसे फराहम किए जाते हैं। शुरू में इसमें इंसाफ था, लेकिन बाद में फिर इसमें जो है कुछ ताकतवर लोगों ने इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया। सोना कभी कम और रकम ज़्यादा मिलती, कभी सोना ज़्यादा और रकम कम कम मिलती। बहरहाल इसमें एक नुकसान जो है वो आया है। लेकिन बिटकॉइन जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके खारिज में यानी हकीकत में किसी चीज़ के मुकाबले में नहीं है ये। अब जैसे हालिया करेंसियाँ जो है वो सोने के मुकाबले में है, तो हकीकत उसकी मौजूद है जिसके बदले में आपको ये करेंसी दी जाती है। लेकिन बिटकॉइन ऐसे नहीं है। ये जो है बिल्कुल एक फ़र्ज़ी करेंसी है, एक डिजिटल फ़र्ज़ी करेंसी है जिसका खारिज में कोई वजूद नहीं है। यानी ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मजहूल चीज़ है, और मजहूल चीज़ को कीमत नहीं बनाया जा सकता, और इसमें धोखा है। और ये जो है मतलब कई बार साबित हो चुका है। और इस तरह इसके जो रेट्स होते हैं वो अचानक इतनी ऊंचाइयों पे चले जाते हैं कि इंसानी अकल उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। और जब तनज़ुल पे आता है तो उनकी कीमत इतनी कम हो जाती है कि वो भी इंसान की समझ से बाहर है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शरीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। पहली बात यह है कि इसकी हकीकत नहीं है। दूसरे नंबर पे ये है कि ये किसी भी हकीकी करेंसी के मुकाबले में नहीं है, बल्कि ये एक फ़र्ज़ी और डिजिटल करेंसी है, ए टू जेड बिल्कुल। यानी एक ऐसी चीज़ है जिसका खारिज में कोई वजूद ही नहीं है। ये दूसरी चीज़ है। और तीसरे नंबर पे ये मुअतमद करेंसी भी नहीं है कि दुनिया ने इसको मुअतमद कहा हो या ख़ासकर इस्लामी ममालिक ने अगर इसको एतमाद दिया हो, ऐसा भी नहीं है। और चौथे नंबर पे ये है कि इसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, धोखा बहुत ज़्यादा है। पाँचवें नंबर पे इस पे नुकसान बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग जो है वो बिल्कुल मतलब पैसे लगा के डूब जाते हैं, कुछ लोग जो है वो मुनाफ़ा कमाते हैं। इन सारी वजूहात की बुनियाद पे अगर हम देखें उलमा के फतवे, तो जहाँ तक मुझे इल्म है 2 किस्म के उलमा मौजूद है। एक वो उलमा है जो बहुत कम है जिन्होंने इस मसले में तवक़्क़ुफ़ इख्तियार किया है। हो सकता है कि उन्होंने इस मसले को गहराई के साथ ना देखा हो। दूसरे नंबर पे वो उलमा है जो कि इसको हराम कहते हैं, जैसे सऊदी का लजनह दाइमा है, मिस्र का जो दारुल इफ्ता है, इसी तरह देवबंद जो दारुल इफ्ता है। मुआसिरीन जितने भी उलमा है, तो उन सब ने इसको हराम करार दिया है। लिहाजा एक मुसलमान को चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ों से दूर रहे, अपने आप को इस तरह के कारोबार से, इस तरह के मुनाफे से दूर रखे। वल्लाहु